चालू किया है नया कि बर्थडे रहेगा तो हम लोग कंपनी की तरफ से कुछ देते हैं और देते हैं और हमारे मन में जो भी है वो हम उसी दिन बोलते हैं, क्योंकि वो जन्मदिन दिन ऐसा रहता है ना, नया जन्म समझ के ले लो ऐसा। तो जो भी प्लस माइनस है, जैसे मेरे जन्मदिन पे मैंने पूछा था, कोई बोला नहीं था, पीछे से सब लोग बाहर जाके बोल रहे थे, वो मुझे मालूम पड़ा। तो आज दीपेश का जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो दीपेश को जन्मदिन की खूब खूब बधाई। लड्डू खाया हुआ। तो दीपेश के बारे में एक चीज बोलना है। बैठ बैठ बैठ, बाद में तू अपने हाथ से सबको खिला देना। दीपेश ने मैं आया तभी दीपेश की जर्नी मोल्डिंग मशीन में थी। मोल्डिंग मशीन में तभी एक चक्री शासन किसका चल रहा था मालूम है ना, स्टोर में। वहां का इंचार्ज कौन था? संतोष। एक चक्री शासन था, संतोष को ही सब कुछ मालूम है। संतोष बैठे बैठे खड़े खड़े बोल देगा वो फिगर फाइनल, वही कौन क्या बोलते स्ट्रोक रहता है, और उसको ही मालूम है कौन सी चीज कहाँ रहती है। तो एक चक्री शासन था, तो संतोष 1 या 1.5 महीने के लिए छुट्टी पे गया, गांव में गया, और उसके बाद में सडनली पूरा बर्डन आ गया दीपेश के ऊपर। लेकिन हमें संतोष की कमी महसूस नहीं होने दी दीपेश ने। बहुत शॉर्ट पीरियड में उसने बहुत कुछ, मैंने देखा है। सीढ़ी नहीं थी, सीढ़ी तो उसके बाद में हम लोग ने मंगाई। सीढ़ी नहीं थी, आई थिंक गोरख अपन ने मिलकर सीढ़ी मंगाई थी ना, सीढ़ी नहीं थी, बालाजी था तो भी। हाँ, तो वो उसके ऊपर पैर रख रख के भी ऊपर चढ़ के माल निकाल रहा था। मैंने दीपेश को ऐसे काम करते हुए देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत शॉर्ट पीरियड ने पूरा कौन सा चीज कहाँ है, कितना है, सब कैप्चर कर दिया। और तभी उसका लास्ट ईयर 13 तारीख को बर्थडे था। तभी पहली बार उसने, मैं भी नया था क्योंकि मैं सितंबर में आया था, और दिसंबर में 13 को उसका बर्थडे था, तो वो इधर मुझे बुलाने के लिए आया था। बोला 5 मिनट के लिए उधर आ जाओ। तो क्या होगा मालूम नहीं, फिर वहां गया तो मुझे समोसा खिलाया। उससे सबके लिए समोसा मंगाया था, तो उसने समोसा खिलाया। तो क्या है आज? तो मेरा बर्थडे है, तो उसका पहले बर्थडे पे मैंने समोसा खाया था। और उसके बाद में मेरा और ध्यान गया उसके ऊपर कि हाँ ये बंदा, मेरे पहले ध्यान में था, लेकिन मेरा ध्यान गया कि ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है। सडनली कितना महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद में शायद यहाँ ये बंदा मयूर ने नाटक चालू किया, और सडनली मयूर ने छोड़ दिया। इसको उठा के मैंने ब्रास स्टोर में डाला। सीधे कॉन्फिडेंस, मेरे को कॉन्फिडेंस इसके लिए आया कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड उसने पूरा मोल्डिंग स्टोर हैंडल, तो उसका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा है। तो उसको उठा के मैंने ब्रास स्टोर में डाला। चूंकि वहां उससे सीनियर अजय है, समझ रहे हो, मयूर के नीचे अजय था जो बहुत सालों से है उधर, तेरे से भी आई थिंक ज्यादा साल से उधर है। लेकिन इसका जो ग्रास्पिंग है, इसका जो प्रोडक्ट के लिए रिलेटेड कौन सा चीज कहाँ लगता है, वो उसका जो फास्ट ग्रास्पिंग है ना, उसकी वजह से मैंने चलो एक हिम्मत कर लिया कि चलो उसको उधर डालते हैं। और सही में दैट डिसीजन वाज प्रूव्ड करेक्ट। क्या जो स्टोर में उसने आई थिंक बहुत बार भाभी पूछता है कि इसमें क्या लगता है, सब लोग पूछते हैं कि किसमें क्या लगता है। कभी कभी मुझे सरप्राइज होता है, फोन पे हम लोग पूछते हैं कि ये कितना है, तो बिल कार्ड में दिखाए बिना बोल देता है इतना क्वांटिटी है। सो मेमोरी इज आल्सो टू शार्प। उसका 2-3 बार मैंने देखा है कि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, सूचको આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને सूचको, द प्रेजेंस ऑफ माइंड इज टू गुड। व्हाट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड? कि राइट टाइम पे राइट चीज पे एक्शन लेना, वो उसका बहुत सही है। बहुत सारी जगह पे उसको क्लिक हो जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। माल जो आता है ना, उसमें कुछ भी ये रहता है ना, दो ही इज नॉट फ्रॉम द क्यूसी, लेकिन वो तुरंत हाईलाइट करता है कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये चेक करो बराबर। मेरे को ही करता है। वो एक बहुत अच्छा है कि मींस उसको वो अवेयर है। इंजीनियरिंग नहीं है, असेंबली में भी कभी काम नहीं किया है, फिर भी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी इतने सारी वेराइटी है, उसका डिफरेंशिएशन उसको बहुत अच्छे से पता है। यानी उसका विजन और उसका ऑब्जर्वेशंस इज टू गुड। और उसी की वजह से बहुत लोगों को लगा रहेगा कि हाँ मैंने जंप दिया, लेकिन शायद अब तक सही वैल्यू नहीं हुई थी जो इसके पास में टैलेंट है उसकी,
वो वैल्यू करना चालू हुआ है, अभी तक वो सही वैल्यू हुई नहीं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ और लाउडली बोल रहा हूँ, अभी तक सही वैल्यू जिसकी जो कैपेबिलिटी है उसकी हुई नहीं, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे वो लेवल तक लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू है, वो तुम लोग को बाहर निकालनी है। ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उस दिन मालूम है ये 8 लोगों का स्टाफ का सैलरी का ये था, तभी मैं ढूंढ रहा था। उसने तुरंत, उसको मालूम कैसे पड़ गया कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं, उसने तुरंत ग्रुप में से निकाल के मुझे फॉरवर्ड कर दिया। इसलिए मुझे हंसी आने लगा कि बिना बोले वो वहां था, मैं यहाँ बैठा था, मैं ढूंढ रहा हूँ। जो उसको क्या क्लिक हो गया, उसने ढूंढ के मुझे भेज दिया पर्सनल पे। तो सोचो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना क्लियर, वो प्रेजेंस में कहा क्या जरूरत है, यूं उसका दिमाग चलता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है कि मैंने मान लिया कि दीपेश का प्रेजेंस ऑफ माइंड इज टू गुड। बहुत सारी जगह पे वहां अंदर बैठे बैठे भी उसको बाहर क्या चल रहा है, क्या आगे पीछे हो रहा है, अलर्टनेस है उसमें। एंड दैट अलर्टनेस कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। एक बात समझ लो, उसका प्रोग्रेस तो अलग बात है, लेकिन कंपनी को ऐसे ही ईमानदार और ऐसे ही डेडिकेट लोग चाहिए। मैं बहुत क्लियर हूं। आज मैं आगे लेके जा रहा हूं तो इसके लिए कि शिवाजी के पास में है ना अपने तानाजी कान्होजी थे ना, तो सीपीएल को भी ऐसे तानाजी कान्होजी चाहिए जो सीपीएल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसी ही टीम खड़ी करनी है। और इसके लिए उसके लेवल पे आगे लेके जाना बहुत जरूरी है। और सही में मैं मान रहा हूं कि मैं उसको हर बार क्या बटलिया बटलिया बोलता हूँ, बटलिया बटलिया बोलता हूँ मैं उसको, छोटा हाईटेक करके, लेकिन वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। सही में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। और कभी कभी स्टार्टिंग में मेरा 3-4 बार हो गया था, मेरा भी हो गया था उसके साथ में, वो उसका बोलने का टोन 1-2 बार ऐसा हो गया था, लेकिन उसका 5 मिनट के बाद में सॉरी का मैसेज आ जाता है। उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरे से कुछ गलती हो गया, विदिन 5 मिनट्स उसका सॉरी का मैसेज आ जाता है। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये अलर्टनेस। और देखो एक बात समझ लो, एजुकेटेड होना इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पास में कितनी डिग्री है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे पास में क्या संस्कार है, तुम्हारे पास में तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम कैसे सबको ट्रीट करते हो और तुम कैसे इंट्रोस्पेक्शन करते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और ये बहुत सारी खूबियां उसमें है, इसके लिए रियली सबको लग रहा है कि हाँ दीपेश लाडला है, सीना तान के बोल रहा हूं है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने काम किया। इज द ओनली पर्सन, जब भी मैंने 11-11 का टीम बनाया था उसमें से सबसे पहले वो सुबह 8:30 बजे 8:15 बजे आके सीखने के लिए इधर आता था। ही वॉज द ओनली पर्सन। बाद में फिर एक के बाद एक ज्वाइंट हुए, लेकिन वो अकेला था जो सीखने के लिए आ रहा था। तो उसको सीखने का धगा से मैंने लैपटॉप दिया, तो आज घर पे बैठ के लैपटॉप भी सीख रहा है। मैं हर एक सपोर्ट करने को तैयार हूं, हर एक चीज के लिए, लेकिन तुम्हारा प्रोग्रेस दिखना चाहिए। और सपोर्ट होने के बाद में प्रोग्रेस नहीं दिखेगा तो माई एनर्जी, माई जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सब बर्बाद है। अंडरस्टैंड? तो कंपनी की तरफ से या मेरे पर्सनल तरफ से जो भी बन सकता है वो सपोर्ट में सबको देने को तैयार हूं, लेकिन उसका वो बीज डाला है तो बीज में से पौधा उगना भी चाहिए। तो जेन्युइनली दीपेश ने वो पौधा उगा के दिखाया है। वो आगे जाके वट वृक्ष बनता है कि नहीं बनता है, उसको कैसे खाद पानी मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड है। मैं बहुत क्लियर हूं, मैं मेरी थॉट्स में मैं बहुत क्लियर हूं। अब जैसे खाद पानी डालोगे ऐसा वो वट वृक्ष बनेगा, आप उसको खाद पानी नहीं डालोगे तो पौधा मुरझा जाएगा। और मैंने इसके लिए लास्ट टाइम आपको बोला था कि इज अ ट्रेजर फॉर यू, स्टोर डिपार्टमेंट के लिए वो ट्रेजर है। आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, आप कैसे यूज कर रहे हो, वो आपकी एबिलिटी पे। मींस मेमोरी भी इतना शार्प है उसका, अलर्टनेस है, सब कुछ। वो 2 दिन के बाद में स्क्रू लगने वाला है, तो वो पैकिंग का स्क्रू ये लेके जाऊं, बना के लेके आऊं, समझ रहे हो? उतना तक चलता है कि हाँ ईवी चार्जर में लगने वाला है या बिग बी में लगने वाला है पैकिंग स्क्रू, तो पैकिंग स्क्रू करके बाहर से आता है, वो नहीं आया है तो प्लास्टिक का बैग और स्क्रू लेके जाके वो पैक करके लेके आता है। उतना तक उसका दिमाग चलता है, उसका काम नहीं है। सही में देखने जाए तो उसका काम नहीं है, लेकिन ये अलर्टनेस है। और ये डेडिकेशन देखो सब में आ जाएगा ना, तो रियली
विदाउट एफर्ट, विदाउट टेंशन, फ्री माहौल में हम लोग बहुत अच्छे से इससे 1.5 टाइम्स टर्नओवर कर सकते हैं। सही में बोल रहा हूं मैं, स्मूथली कर सकते हैं। अभी अभी जो इंटर डिपार्टमेंट या इंटर पर्सन कुछ भी ग्लिच हो रहा है वो नहीं होएगा, क्योंकि वो लेवल की सोच, पहले तो वो सोच होनी चाहिए, वो सोच ही आपको मजबूर करती है वो हिसाब से बिहेव करने के लिए। तो फर्स्ट इज द योर खुद, तुम्हारी खुद की सोच कैसी है। तो रियली मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर द लाइफ, और मैं चाहूंगा कि सीपीएन में बहुत आगे बढ़े तेरी एबिलिटी की वजह से। यू डिजर्व इट। और हवा में मत उठना। मैंने बहुत बार देखा है ना कि जब ही एक बार ऊपर ले लेते ना, फिर आदमी हवा में उड़ने लगता है, फिर वो धीरे 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 नीचे आ जाता है। लेकिन मैं जब तक हूं तब तक नीचे आएगा तो मैं, मेरी तरफ से झापड़ मिलेगी कि नीचे गिरने नहीं दूंगा, बराबर है। लेकिन ये होनी चाहिए कि मैं एक लेवल पे हूं तो वो लेवल से एटलीस्ट ऊपर नहीं जा पाऊं तो नीचे तो गिरो ही नहीं। वो लेवल मेंटेन करना है, वो लेवल से नीचे नहीं जाना है। ठीक है, सो गुड। दिखना चाहिए समय भाई को। बेसिकली जो भावेश भाई ने बोला वो बात सच है। दीपेश को हर एक पॉइंट का उसका सेंस ऑफ ह्यूमर और वो सब जो चीज है उसका है। अभी रिसेंटली मैं 1-2 दिन पहले का इंसिडेंट बोलता हूँ। राज एक ठाकुर एंटरप्राइजेस का एक सबमरीन दिया था और एक हर एक बॉम्ब इंडिविजुअल दिया था। इंडिविजुअल इसलिए दिया था क्योंकि एक एक सेट प्रोसेस के साथ, और समरी क्यों दिया था ताकि टोटल इतना माल चाहिए, अगर इतना माल में नहीं है तो हमें पता हो और हम फॉलो अप करें। नो डाउट आज तक वो मिला नहीं, पर बेसिकली एक पार्ट मुझे पता था कि रोलर हमारे पास कम था क्योंकि स्टॉक में भी कम दिख रहा था, और फिर कोऑर्डिनेट कर रहा था। इससे कोऑर्डिनेशन आई थिंक कल के परसों ही हुआ मेरा कि ये है, तो मैं बोला ठीक है, मेरा एक पार्टी से बात हुआ है, माल आने वाला है, तो माइट भी जस्ट आ भी गया था तो उसका तभी तुरंत मैसेज भी आ गया, माल आ गया। मीन्स उसको पता था कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए था, तो उसको इन्फॉर्म कर दूं मैं कि ये माल आ गया तेरे पास। तो ये चीज भी वो मीन्स जिसका उसका वो काम है ही नहीं कि भाई मैं बताऊं क्यों, उन्होंने खाली पूछा हाँ इतना ही है मेरे पास, मैंने स्टॉक तो दे दिया, उसको मैंने इन्फॉर्म किया कि भाई ये और आने वाला है तेरे पास, आ गया वही दिन पे आ गया, नहीं शाम को या फिर दोपहर के इवनिंग उनका मैसेज का रिप्लाई भी आ गया। वैसे ही कुछ क्रूज का भी था अभी रिसेंटली, उसमें भी उसको कॉल करके कैसा है, हम लोग ने बहुत सारे स्क्रू चेंजेस किए क्योंकि एज अ पार्ट वेरिएशंस होना है, तो कौन से स्क्रू लग रहा है क्या नहीं लग रहा है वो मुझे ज्यादा नहीं पता रहेगा, वो फील्ड पे जो काम कर रहा है उसको पता रहेगा। पोस्टिंग के लिए आज भी स्टोर्स वाले कंफर्मेशन ले रहे तो मैं नहीं बोलता हूँ कि उसी दिन कंफर्मेशन देता है। वैसे ही कुछ एक चीज का था कल, विस्मा किटकैट फ्यूज उसने कभी बनाया भी नहीं है, लगता है तो 6BA18/12 का कुछ बात हुआ था, कल ही बात हुआ था ना अपना कॉल करके BOI पे 316 का स्क्रू, तो ये सब चीज उसको पता है। विस्मा का किटकैट फ्यूज में कभी बनाया ही नहीं है किसी ने, बहुत पहले बंद हुआ था 3 साल पहले तो वो भी नहीं था, फिर भी वो स्क्रू कौन सा है उसने स्टडी किया है। अगर ये खुद इतने टाइम तक रह के इंडिविजुअल एक एक पार्ट समझ पा रहा है क्या है, तो हम लोग भी वो समझ ही सकते हैं। उससे तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग सब लोग जुड़े ही हैं वो पार्ट पे कि ये मैंने कभी बनाया नहीं है, वो सब जो आंसर आता है वो आंसर का भी जरूरत नहीं रहता फिर बेसिकली। उसका ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी आपको मैं बोलता हूँ। मैं पहले स्टोर में जाता था, एक मिनट और एक चीज, उसका मुझे वॉन आया था कि भाई ओपुलस में बराबर, तो पहले ओपुलस में आई एक बार तेरा कुछ मच हुआ था राणे के साथ तो मुझे कहा गया था भाई संभालना, हमारे वहाँ पे था तभी मच हुआ था, उसका मच बहुत होता है, बहुत टपोरी है बोलने में, तो ठीक है भाई। तो मैं भी पहले वही चीज से देख रहा था, बोल्डिंग वाले में था, मुझे भी पता था बराबर, तभी मेरा ही कोऑर्डिनेशन होता रहता, आई थिंक थोड़ा आगे पीछे आया थे ऐसा कुछ था। तो उसमें संतोष के साथ वो मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू से जो अरविंद भाई भी बोल रहे थे, एंड डॉक्टर आज तक तुम लोग भी काम कर ही रहे हो, मेरे को तो नहीं दिख रहा है वो पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो कान से सुनते हो ना वो कभी सच हो सकता है, वो कंफर्म नहीं है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। ये एग्जांपल कल भी एक हुआ था हम लोग का जब हमने रिजॉल्व किया,
कोई कभी भी कोई एक दूसरे को कुछ बोल रहा है कि इसने मुझे तुम्हारे लिए ऐसा बोला, तो आप उनसे कंफर्म करो। यस्टरडे वी हैड अ सॉल्यूशन कि एक प्रॉब्लम था, हम लोग टेबल पे बैठ के वी रिजॉल्व इट। एंड ऑफ द डे जब हम कैबिन से बाहर निकले तो सब खुश निकले थे। ऐसा नहीं था अरे यार क्या ये मैंने बोल दिया, ऐसा वैसा नहीं था। वो 2 मिनट 15 मिनट इधर मच हुआ, बट वी केम विद आउट विद अ कंक्लूजन। तो ये चीज़ याद रखना कि जो आप सुनते हो वो 101% सही नहीं है। आपने फिजिकली देखा है तो लाइव एग्जांपल कल अपना ये हुआ, एक अभिषेक सिंह का भी कल हुआ। स्पीकर पे कॉल उन्होंने वही बोला, विशाल और अरविंद करेक्ट, इधर आके वो कैसा घूम गया। मतलब जो आप सुनते हो वो सच नहीं है, तो वो वेरीफाई करना अपना काम है कि सच है कि नहीं। हो सकता है अपनी दोस्ती के लिए वो बोल रहा रहेगा। मैंने उसका ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखा है। जब भी ब्रास स्टोर में था ना, तो मैं कभी कभी जाता था ना, तो अंदर फैमिली में जाके रील देखते रहता। मैंने एक बार बोल दिया, दीपेश आज के बाद तेरे कभी कभी स्टोरी सुनता था, देखो रील नहीं स्टोरी सुनता था। और स्टोरी भी कैसी कुछ क्या बोलते वो पंचतंत्र की स्टोरी कैसी होती है जो सीखने वाली रहती है, क्या सुनते रहते। मैंने देखा, उसने दिखाया मुझे, तो मैं स्टोरी सुनता रहता। मेरे हिसाब से अच्छा नहीं, क्योंकि तेरा दिमाग उधर रहेगा, यहाँ काउंटिंग में गड़बड़ होगा, कुछ गड़बड़ होगा, देन यू आर आंसरेबल। उसने उस दिन से वहाँ अंदर जाके बैठना, क्या मोबाइल में स्टोरी सुनना, वो सब बंद कर दिया। दूसरा उसने देखा पहली बार में जब भी मुझे रानी ने आई थी, भाभी ने मुझे बताया था, तो सबको लग रहा था कि हाँ भाविन और दीपेश और भावेश का अच्छा चल रहा है, तो उसने मुझे अलर्ट किया था। उसने मुझे अलर्ट किया था कि ऐसा ऐसा है। मैं बहुत ब्लंट आदमी हूँ। मैंने मुंह पे शंकर के मंदिर में ऊपर लेके गया था मैं उसको, और मैंने मुंह पे पूछा था कि मैंने तेरे बारे में ऐसा ऐसा सुना था। उसने पूरा स्टोरी A to Z तक का उसी दिन आंख में आंसू के साथ में बता दिया। मतलब इसके सिवा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। ये ट्रू स्टोरी है, जिसको जो बोले। यानी सोचो उसकी जो इमेज थी वो और रियलिटी दोनों में बहुत डिफरेंस था। समझ रहे हो? दुनिया क्या सोचती है तुम्हारे बारे में, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आई डोंट केयर। आई नो व्हाट आई एम। यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस। मैं क्या हूं मुझे मालूम है। दुनिया को जो बोलना है बोले, दुनिया को जो सोचना है सोचे। और उसके बाद में मैंने बोला, सबसे पहले मीटिंग में मैंने बोला था कि कम्युनिकेशन और रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसने इतना सीरियसली लिया कि मेरा कोई भी मैसेज रहेगा ना, मैंने सपोज 4 मैसेज डाला रहेगा ना, तो चारों 4 मैसेज का 1 by 1 रिप्लाई रहता है। किसी को 4 मैसेज डाला रहता है ना, एक का रिप्लाई ऊपर का 3 का भूल जाते हैं, एक का ही रिप्लाई देते हैं। वो 1 by 1 ऐसा करके हाईलाइट करके रिप्लाई, चारों मैसेज का उसका हर एक चीज का रिप्लाई रहता है, या तो कुछ तो भी इमोजी के कुछ रहता है। यानी हर एक चीज उसने पढ़ी है। यानी उसका है ना जो इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं ना, वो वर्ड टू वर्ड वो लाइफ में उतार रहा है। और मैं कभी कभी बोलता हूँ यार बहुत ही हो गया, जैसे आप गुरु हो ना, आप चिल्लाते हो तो मुझे अच्छा लगता है। पहला आदमी मैंने सुना जो बोलते आप चिल्लाते हो तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे में इंप्रूवमेंट हो रहा है। आपके चिल्लाने से मेरे में इंप्रूवमेंट हो रहा है, और सही में वो इंप्रूवमेंट मुझे दिख रहा है। भले एजुकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो परफेक्शन की तरफ वो जा रहा है ना काम के बारे में, रियली मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत आगे जा सकता है। सिर्फ हवा में उड़ के फिर नीचे ना आ जाए तो बहुत आगे जा सकता है। और मेरी तरफ से आज बर्थडे पे वही विश है कि बहुत आगे जाए वो। करो हर्षद, यू शुड स्पीक, जरूरी है अपने मनोगत। हाँ आई थिंक तू तो बहुत एकदम आउटस्पोकन है संकेत। में 2 मिनट चालू करे हो। मुझे नहीं तो फिर मैं चालू कर दूं। वो तो किसी ने कॉल में भी यार किसी को अपना कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करना है। देखो ये ना इनडायरेक्टली हमें कुछ सीख मिलती है, हमें कुछ इससे सीखने को मिल रहा है कि हाँ चलो ये सब हो सकता है तो हम भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? सीखने के लिए गोरख वो बोलते हैं पहले लाडू लाओ बाद में बोलूंगा। वो सोच रहा है चलो आज मिलेगा। खाली लाडू संकेत म्हणजे मी
तिथं जस्ट इकडे 6 महिनेच झाले तेव्हा दीपेश सोबत म्हणजे पहिलाच इंट्रोडक्शन तर मी आलो तेव्हा सर्वांचा इंट्रोडक्शन झालेला. तर दीपेश हा ब्रा स्टोर सांभाळायचा आणि मी पहिल्याच दिवशी गेलो त्याच्या इकडे असं जरा बसलो. हा त्याचा एक एरिया आहे ना प्रॉपर नीट अँड क्लीन आहे. ते एक त्याला मानू शकतो आणि आपण काय बनवतो ना कोणत्या ह्याच्यामध्ये कोणता पार्ट कुठे आहे तो त्याला सर्व माहिती आहे. आता मध्ये तर ब्रासची एंट्री तोच मारत तर त्यांनीच मला 4-5 याच्यामध्ये सांगितलं तर याच्यात हा नाही आहे दुसरा रिवेट लागतो. तर मी जस्ट सरांना फोन लावून ते चेंज करून टाकले बॉक्स आणि माझ्याकडे राईट्स पण दिले. तर सर बोलले का तुला जे वाटेल ना ते दीपेश आहे तिथे तर त्यांच्याकडून शिकून तू चेंज करू शकतो. तर मी ते 2-3 राईट्स कारण की परत हालून नको जायला. स्टॉक हा मेन असतो कधी पण कोणत्या कंपनीचा मेन स्टॉकच असतो आणि जो मटेरियल असतो ना ब्रास ते खूप महाग आहे. ब्रासचा वजन बोलला ना किलो मध्ये रेट जास्त आहे. जो सांभाळतो ना तो एरिया खूप महागडा आहे. म्हणजे कंपनीचा एक मेन ऑफ 10 ते 20% तिकडेच माल आहे चांगला वाला. म्हणजे कोट्यावधीचा माल तर तिकडेच आहे मिनिमम लाखच्या वरतीच आहे. कोटी पण पकडू शकतो आणि तो एकदम प्रॉपर हँडल करतो. आणि मेन म्हणजे त्याला क्वांटिटी एकदम परफेक्ट माहिती असते का कोणत्यामध्ये किती. आज सकाळीच एक झाला सर आपण सकाळी चेंज केलं का नाही एकामध्ये 8 लागतात पॅकिंग स्क्रू. लगेच विशाला सांगितलं विशाला बोलू दीपेश बोलवतो एकदा बघून नाही त्याच्यात ऍक्च्युअल मध्ये 7 पॅकिंग स्क्रू लागतात. म्हणजे ते भारी आहे का लगेच तो बघून लगेच सांगतो का हा याचं सर कमी आहेत. म्हणजे तसं तर अजून आम्हाला पण नाही जमणार कारण की आणि त्याच्यात तो फिटर पण नाहीये का हाय पण नाहीये. तर त्याला एवढं माहिती आहे तर आपल्याला तर जास्तच माहिती पाहिजे ऍक्च्युअल मध्ये. ते त्याच्याकडून म्हणजे थोडं शिकायला पाहिजे सर्वांनी खूप. आणि त्याचा म्हणजे कसं आहे त्याचा तो त्याच्या टीम सोबत प्रॉपर आहे. तो त्याच्या टीम मध्ये ना म्हणजे माणूस असला ना थोडं द्यायला कुचकुचतो पण ते पण बरोबर आहे कारण की त्याला त्याच्या इकडचा पण प्रॉपर करून घ्यायचा असतो. कधी पण कोण पण कोणाचा माणूस असं देऊ नाही शकत कारण की नंतर तुम्ही बोलणार आहे मी तर तुला एवढं काम सांगितलं तुला कंप्लीट का नाही केलं. मग तुम्ही बोलणार आहे मी थोडी बोललो तुला माणूस द्यायला. हे पण एक भारी आहे त्याचं म्हणजे असं म्हणजे द्यायला पाहिजे पण जेव्हा जरूरत असेल जास्तीत जास्त तेव्हा द्यायचा. नाही तर आपला पण जो एरिया असतो ना तो पण मेंटेन ठेवणं मेन आहे. आपला प्रायोरिटी तर तेच असते. आणि तो एकदम प्रॉपर त्याचा जो ब्रा स्टोर आहे ना तो एकदम मस्त सांभाळतो. आणि बेस्ट ऑफ आणखी कोई हर्षद मराठीत बोल. कोई है तो बाद में बोलो. ते सब कुछ है. पण एक टाइम मला वाटलं पहिला हा पोरगा आहे ना त्याला फक्त त्याचं लग्न झालं. मेरे लिए भी सरप्राइज था. मुझे मालूम पड़ा ना कि शादी हो गई है उसका. मेरे लिए बहुत सरप्राइज हो गया. साले 10वीं 11वीं 12वीं का लड़का शादी हो गया तेरा. मी पण तेच बोललो जरा बरं आहे. अभी आजा तुझा पोरगा मत कर हा. नाही ते पण एक असते एकदा जेव्हा फॅमिली होते ना तेव्हा ऍक्च्युअल समजते का माणसाला स्टेबिलिटी ते तेव्हा समजते. आता आपण कसं बहुत बार मुझे तेरा था कि भावेश सर आप 5 साल पहले आए रहते थे ना तो मेरी लाइफ में जो भी हुआ ना वो कुछ नहीं होता था. कोई स्ट्रांगली बताने वाला रहता था हमारी लाइफ में. उसके पिताजी नहीं है. बहुत बार बात करते करते उसकी आंख में पानी आ जाता है. कल यहाँ खड़े खड़े लिटरली रो रहा था वो. कल लिटरली खड़े खड़े रो रहा था वो. उसको पिताजी याद आ गए. मेरे को भी नहीं मालूम था इसका पापा नहीं है. उसके पिताजी नहीं है तो वो कभी भी